दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग एलपी टेक्नीशियन के लिए जो है बायोलॉजी क्लास देख रहे हैं। आज इसकी ये दूसरा चैप्टर है जिसके अंतर्गत जो है ऊतक यानी टिश्यू को देखेंगे। इससे पहले जो है कोशिका यानी सेल सब चैप्टर को जो है देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊतक जो है किसको कहा जाता है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को जो है संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहा जाता है। अगला देखते हैं, ऊतक क्या होता है? वही कोशिकाएं जो मूल रूप से जो है दिखने में और कार्य करने में जो है समान होती हैं, उनको जो है ऊतक कहा जाता है। अगला देखते हैं, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति हो गया, संरचना हो गया समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए जो है विशेषज्ञता होता है, क्या कहा जाता है? तो इसको ऊतक कहा जाता है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने कहा था? तो विंचेट ने कहा किया था। कब किया था? 1771 और 82 में किया था। अगला देखते हैं, ऊतकों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? या भौतिकी या ऊतक विज्ञान, जिसको जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है, के अंतर्गत किया जाता है। अब जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू जो है प्रकार देख लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले उपकला ऊतक जिसको एपिथीलियम ऊतक कहा जाता है। दूसरा हो गया पेशी ऊतक हो गया। तीसरा जो है संयोजित तंत्रिका ऊतक हो गया। ये जो है इनके प्रकार हो गए, यानी 3 प्रकार हो गया। अब जो है उपकला ऊतक में जो है 4 प्रकार हो जाएगा। सल्की हो गया, घनाकार हो गया, स्तंभाकार हो गया, पच्छाभी हो गया। ये प्रकार उपकला के हो गए। पेशी ऊतक में जो हो जाएगा रेखी पेशी ऊतक हो गया, अरेखी पेशी ऊतक हो गया, हृदय पेशी ऊतक हो गया। वहीं जो संयोजित ऊतक में देख लेते हैं, तो इसमें भी 3 प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले वास्तविक संयोजी ऊतक हो गया, कंकाल ऊतक हो गया, तरल ऊतक हो गया। वास्तविक में जो है देख लेते हैं प्रकार, एरियोलक ऊतक हो गया, वसा संयोजी ऊतक हो गया, श्वेत तंतुमय ऊतक हो गया, पीला तंतुमय ऊतक हो गया, जालवत संयोजी ऊतक हो गया। ये वास्तविक हो गया। कंकाली में जो उपास्थि होता है और अस्थि होता है। प्लाज्मा में जो है तरल में जो हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा, रुधिर हो जाएगा, आरबीसी हो गया, श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया। ये सभी ऊतक हैं और तरल ऊतक के प्रकार हो गए हैं। अगला देखते हैं, दिया गया है जंतु ऊतक जो है कितने प्रकार को होता है? तभी बता चुके हैं, 4 प्रकार को होता है। उपकला हो गया, पेशी ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया और तंत्रिका ऊतक हो गया। अगला देखते हैं, दिया गया है उपकला ऊतक या एपिथीलियम ऊतक। उपकला ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? जंतुओं के जो बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र सतहों पर जो है उपकला ऊतक पाया जाता है। उपकला ऊतक जो है कितने प्रकार को होता है? तो 4 प्रकार को होता है, अभी बता चुके हैं। सल्की उपकला ऊतक हो गया, घनाकार उपकला ऊतक हो गया, स्तंभाकार उपकला ऊतक हो गया, अपक्षभावी उपकला ऊतक हो गया। अगला देखते हैं, सबसे पहले जो है सल्की उपकला ऊतक देख लेते हैं। शरीर के आधार पर स्थित भागों की जो हानिकारक पदार्थों और खुश्क हो जाने से सुरक्षा जो है कौन प्रदान करता है? तो सल्की उपकला जो है ऊतक के प्रदान करता है। उपकला ऊतक कौन सा प्रकार जो है एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे जो है अनियमित होते हैं, तो हो जाएगा सल्की उपकला ऊतक हो जाता है। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है कौन सा ऊतक है जिनके किनारे पे जो है नियमित होते हैं, तो सल्की उपकला ऊतक हो जाएगा। सल्की उपकला ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है, मुंह के अंदर पाया जाता है, अन्न प्रणाली में जैसे फेफड़े, बड़े फेफड़े में, बड़े वायु मार्ग तथा गर्भाशय ग्रीवा में जो है पाया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया त्वचा किस प्रकार की कोशिका की बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका हो जाएगा, एपिडर्मल सेल हो जाएगा। मुंह के परत किस ऊतक की बनी होती है? तो सल्की उपकला ऊतक हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं,
कौन सा ऊतक जो है हमारे मुंह के अंदर जो है आंतरिक सतह स्तर को जो है बनाता है? तो सरल सल्की उपकला ऊतक हो जाएगा। हमारे शरीर में कई अंग हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा होता है? तो त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव त्वचा में जो है कितनी परत होती है? तो 3 परत होते हैं। श्वेत ग्रंथियां मानव शरीर किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथीलियम ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? त्वची झिल्ली हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त होने से जो बचाता है? तो केराटिन हो जाएगा। कौन सा ऊतक जो है फेफड़ों को जो है अलवेली और जंतुओं के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ जो अस्थायी संकुचन और विश्राम जो है होता है, जिसको कहा जाता है स्क्वैमस एपिथीलियम जो है कहा जाता है। अगला देखते हैं। अब जो है घनाकार उपकला देखते हैं। घनाकार उपकला ऊतक जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है, और वृक्क नलिकाओं में जो है घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार के ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मोटे तौर पे जो है किसको छोड़कर सभी प्रकारों में जो है विभक्त किया जाता है? तो ग्रंथिल ऊतक को जो है छोड़ के जो है सभी प्रकारों में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार के ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो वाहिका हो जाएगा। अवशोषण और श्रवण के अलावा जो है घनाकार एपिथीलियम ऊतक के अंगों को जो है क्या प्रदान करते हैं? तो यांत्रिक सहारा जो है प्रदान करता है। अगला देखते हैं। दिया गया स्तंभाकार उपकला ऊतक जो है इसको देख लेते हैं। स्तंभाकार उपकला ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, श्वसन नली में पाया जाता है। श्वसन नली के जो है भीतरी भाग में पाया जाता है। अब जो है पश्चाभी या पश्चिमल एपिथेलियम को देखते हैं। पश्चमाभी एपिथीलियम जो किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? जिसके मुक्त सतह पर जो है रोम यानी चिलिड होते हैं। तो स्तंभाकार या घनाकार हो जाएगा। अगला देखते हैं। पश्चमाभी एपिथीलियम ऊतक जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडवाहिनी में पाया जाता है, श्वसनली में पाया जाता है, और मुख गुहा में पाया जाता है। अब जो है पेशी ऊतक देखते हैं। जंतुओं में प्रचलन और गति के लिए जो है कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पेशी ऊतक हो जाएगा। पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर जो है पाए जाने वाले पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है? जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है। एक रेखी पेशी ऊतक होता है, अरेखी हो जाएगा, हृदय पेशी हो जाएगा। सबसे पहले जो है रेखी पेशी या ऐच्छिक पेशी कहे देख लेते हैं। कौन सा ऊतक जो है गतियों को संचालित करता है, जो इच्छा के अधीन होता है, जिसको जो है रेखी पेशी कहा जाता है। रेखी पेशी ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? तो भुजाओं में पाया जाता है, टांगों में पाया जाता है, और चेहरों में जो है रेखी पेशी ऊतक पाया जाता है। कौन सी पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं? तो रेखी पेशिका द्वारा जो है उत्तेजित होती हैं। अब जो है अरेखित या नैच्छिक पेशी ऊतक देख लेते हैं। अरेखित पेशी ऊतक किस प्रकार की कार्य करता है? तो अनैच्छिक रूप में जो है कार्य करता है। आरेखिक पेशी जो है कहाँ पर जो है पाया जाता है? तो आहार नाल में पाया जाता है, मूत्राशय में पाया जाता है, और गर्भाशय की भित्तियों में जो है पाया जाता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह जो है किस पेशी संकुचन एवं प्रसारण के कारण होता है? तो यह आरेखिक पेशी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब जो है हृदय पेशी ऊतक देख लेते हैं। हृदय पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो हृदय की दीवारों में पाया जाता है। किस ऊतक के तंतु बड़े या सखावत अंडाकार या केंद्रक युक्त होते हैं? तो हृदय पेशी हो जाएगा।
हृदय पेशी जो है स्वभावतः किस प्रकार का कार्य करता है, जिसमें हमेशा जो है संकुचन और प्रसारण जो है आजीवन चलता रहता है, अनैच्छिक रूप पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, संयोजी ऊतक जो हो जाएगा, शरीर के सभी अंगों या ऊतकों को जोड़ने का कार्य जो है संयोजी ऊतक जो है करता है। अगला देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या जो है कम होती है तथा अंतर कोशिकाओं पदार्थ अधिक होता है, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। संयोजी ऊतक में जो है पाए जाने वाला जो है अंतर कोशिकीय पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हो जाएगा। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल और तरल ऊतक या संवहनी ऊतक हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है वास्तविक संयोजी ऊतक का देख लेते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। एरियोलर ऊतक हो जाएगा, वसा संयोजी ऊतक हो जाएगा, श्वेत तंतुमय ऊतक हो जाएगा, पीला तंतुमय ऊतक और जालवत संयोजी ऊतक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है एरियोलर ऊतक देख लेते हैं। किस प्रकार के ऊतक जो है बहुतायत में मिलते हैं, जिसके मैट्रिक्स में जो है कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, इसको जो है एरियोलर ऊतक कहा जाता है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं तंतु बनाती हैं। असिस्टोसाइट कोशिकाएं जो हैं जीवाणु जो भक्षण करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। वहीं जो है मास्ट कोशिकाएं जो है, जिसमें जो है 2 होता है। हिस्टामिन जो है रुधिर वाहिनियों को जो है फैलाने के लिए जो है कार्य किया जाता है। और सोरोटिन जो है रुधिर वाहिनियों को जो सिकुड़ने के लिए जो है ये कोशिकाएं जो है कार्य करती हैं। ते थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।